राजा अनंत सेन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। अनंत सेन की चिंता का विषय था उनके इकलौते लड़के की कुछ बुरी आदतें। राजा का इकलौता लड़का सूर्यसेन कुछ बुरी आदतों का शिकार था और इस वजह से राज्य के नागरिक उसे भावी राजा के योग्य नहीं समझते थे। राजा ने अपने लड़के सूर्यसेन की बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन नाकाम रहे। एक बार राजा को एक बहुत पहुंचे हुए संत दीनाराम के बारे में पता चला। राजा अपने लड़के सूर्यसेन को लेकर संत दीनाराम के पास गए और अपनी चिंता का विषय बताया। संत दीनाराम अपनी जगह से उठे और सूर्यसेन को लेकर पास के बगीचे में टहलने चले गए। टहलते टहलते उन्हें फूल का एक छोटा पौधा दिखा। दीनाराम ने सूर्यसेन से उस नन्हे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। बिना किसी गंभीर प्रयास के सूर्यसेन ने सिर्फ 2 अंगुलियों की मदद से उस नन्हे पौधे को उखाड़ दिया। संत दीनाराम मुस्कुराए और दोनों लोग फिर से टहलने लगे। थोड़ी देर बाद संत दीनाराम ने सूर्यसेन को इशारा करते हुए एक कंटीली झाड़ी उखाड़ने को कहा। इस बार मामला इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट के अथक प्रयास से सूर्यसेन ने उस कंटीली झाड़ी को भी उखाड़ फेंका। संत दीनाराम सूर्यसेन की इस सफलता को देखकर फिर से मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद संत दीनाराम को नीम का एक छोटा पेड़ दिखा। संत दीनाराम ने सूर्यसेन को वह पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। इस बार मामला बहुत ही मुश्किल था। फिर भी सूर्यसेन ने इस कार्य को करने के लिए अपनी पूरी शारीरिक ऊर्जा लगा दी, लेकिन 15-20 मिनट तक लगातार प्रयास करने के बाद भी सूर्यसेन उस पेड़ को उखाड़ न सका। सूर्यसेन संत दीनाराम के पास गया और बोला कि गुरुजी, इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हो चुकी हैं और इसे उखाड़ना अब मेरे बस की बात नहीं है। संत दीनाराम मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जिन बुरी आदतों को तुम हर दिन दोहरा रहे हो, उनकी जड़ें और गहरी और मजबूत होती जा रही हैं। एक समय आएगा जब इन बुरी आदतों को उखाड़ना तुम्हारे जीवन से तुम्हारे बस की बात नहीं रह जाएगी। इस एक छोटी सी कहानी से मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट विजडम रखना चाहता हूं। अगर आप किसी अपने बैड हैबिट को डेली परफॉर्म करते हैं, डेली रिपीट करते हैं, तो वो बैड हैबिट रेपिटेशन की वजह से दिन प्रतिदिन और मजबूत और मजबूत और मजबूत होती जाती है। उसकी जड़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर और गहरी और गहरी और गहरी होती जाती हैं और एक वक्त आता है जब आप महसूस करते हैं कि इस बैड हैबिट से मुक्त होना, इस बैड हैबिट को छोड़ना अब मेरे बस की बात नहीं लग रही है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल आर्य, एक माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आप अपने एक बैड हैबिट को, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, उस बैड हैबिट को लिखिए और आज के आज इसी वक्त आप एक संकल्प लीजिए कि आज से मैं इस बैड हैबिट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ता हूं। संकल्प लीजिए कि आज से मैं इस बैड हैबिट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ता हूं और इस लाइन को कहीं लिख लीजिए और सैकड़ों बार आप उसे रिपीट कीजिए। रिपीटेशन की वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ जाएगा कि अब मुझे इस बैड हैबिट को परफॉर्म नहीं करना है, अब मुझे इससे मुक्ति चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।